और वॉर जोन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के 15 दिन बीत चुके हैं और अब जाकर नसरल्लाह के साथ मारे गए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC के सीनियर कमांडर अब्बास निरोफशान के शव को बरामद कर लिया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि बैरूत में हुए हमले में निरोफशान की मौत हो चुकी थी। अब्बास के शव को अब जाकर मलबे से बरामद कर लिया गया है। तो इजराइल के एयर स्ट्राइक में इसकी मौत की पुष्टि हुई थी। नसरल्लाह के साथ इसकी मौत की पुष्टि की जा रही है। और इजराइल के एयर स्ट्राइक में आपको बता दें, जब एक के बाद एक लगातार हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किए गए थे और नसरल्लाह की मौत का दावा किया जा रहा था, तो वहीं बैरूत में हुए हमले में निलवरोशून की मौत की खबर भी सामने आई है। और लेबनान सरकार ने शुक्रवार को आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बाद लेबनान में हुए इजराइल के हमलों में अब तक 2229 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस दौरान इजराइल ने लेबनान पर 9588 हमले किए हैं। इसमें 10,380 लोग घायल हुए हैं। तो देखिए, लेबनान सरकार की तरफ से अब तक हमलों में कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, इसको लेकर बाकायदा आंकड़े जारी किए गए हैं। लेबनान ने ये आंकड़े जारी किए हैं कि इजराइल ने अब तक 9,588 हमले किए हैं, 2,229 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 10,380 लोग घायल हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के हमलों ने बैरूत में जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। वहां पर आज सुबह के क्या हालात हैं, वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त जहां पे हूं बैरूत में, यह है धाया जो हिल गया है, धमाकों से जो हिल गया है, रॉकेट से, मिसाइल से। और ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये हर तरफ से तबाही है। मैं दूसरे साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ की गाड़ियाँ किस तरीके से बर्बाद हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार इसराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की जा रही हैं। और यहाँ पर इसराइल को लगा था कि हिजबुल्लाह के कमांडर इस एरिया में है और जहाँ पे भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उन्हीं इलाकों को बर्बाद कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बड़े पैमाने पे यहाँ तबाही हुई है। जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे तबाही दिख रही है। तबाही के मंजर न्यूज़ 18 नेटवर्क पे आप देख सकते हैं। ये है रियल ग्राउंड ज़ीरो, जहाँ पे हर तरफ से बर्बादी हुई है, तबाही हुई है और एक के बाद एक मिसाइल दागे गए हैं, रॉकेट्स दागे गए हैं। यहाँ पर पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। इर्द गिर्द आप किसी को भी नहीं देखेंगे। आप देख सकते हैं क्या बर्बादी हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो ढह गई हैं। ये है रियल ग्राउंड ज़ीरो बैरूत लेबनान का, जहाँ पे इस वक्त भी यकीन मानिए कि एक ऐसी स्मेल आ रही है कि यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से मैं अब बात नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं आगे जा रहा हूँ तो धुआं मुंह के अंदर चला जाता है और ऐसा लगता है कि सांस रुक सी गई, ऐसा लगता है कि सांस रुक सी गई। ईरान को मिल गई आयरन डोम की कार। कुछ यूं हुआ इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। कुछ यूं गिरी इजराइल के 3 मंजिला घर पर हिजबुल्लाह की मिसाइल। आप इस लोकेशन को देखिए। ये इजराइल लेबनान बॉर्डर से करीब 12 किलोमीटर दूर सफद इलाका है। यहां पर इस मकान के टॉप फ्लोर पर हिजबुल्लाह की मिसाइल गिरी। मिसाइल गिरने के बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिससे घर के टॉप फ्लोर के परखच्चे उड़ गए। मिसाइल का हमला इतना जोरदार था कि मलबा दूर तक गिरा। जिस वक्त हिजबुल्लाह का यह हमला हुआ, न्यूज़ 18 रिपोर्टर अरुण सिंह मौके पर ही मौजूद थे। देखिए, सुनिए हमले की कहानी अरुण सिंह की जुबानी। मिसाइल और रॉकेट का अटैक लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से चल रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और देखिए किस तरह से जो
इजरायली डिफेंस फोर्सेस का आयरन डोम है वो एक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और वो आकर के यहाँ पर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर गिरी है। ये इलाका लेबनान बॉर्डर के इतने करीब है कि यहाँ पर सिर्फ 50 सेकंड में जिंदगी और मौत का फैसला होता है। जी हाँ, हिजबुल्लाह मिसाइल दागता है, आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट करके सायरन बजाता है और सायरन बजने के बाद लोगों को सिर्फ 50 सेकंड का वक्त मिलता है शेल्टर में जाने के लिए। सुनिए इन बच्चों की जुबानी कैसे इन्होंने हिजबुल्लाह की मिसाइल हमले के बाद अपनी जान बचाई। בגיל, ואז אחרי זה אני הלכתי הביתה, רציתי כאילו ממש הביתה, But I heard the siren, and then there was like a lot of boom. बूम, Yeah, a bomb. आप देखिए आवाज सुनिए सायरन की और किस तरह से ये देखिए ये। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के ये हमले कामयाब हो रहे हैं आयरन डोम के होने के बावजूद। तो क्या इजरायली ब्रह्मास्त्र यानी कि आयरन डोम का तोड़ ईरान ने खोज लिया है? विदेशी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स भी इस खबर को पुख्ता कर रही हैं। इसीलिए चाहे वो ईरानी हमला हो या ईरान की मलेशिया की मिसाइल इजराइल को नुकसान पहुंचाने लगी हैं। और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जीतने के लिए इजराइल की सेना ने अपनी पूरी तैयारी और पूरी ताकत लगा दी है। साथ ही लगातार अपनी रणनीति में भी बदलाव कर रही है। इजराइल की सेना ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ का एक वीडियो भी शेयर किया है। ये वीडियो लेबनान में इजराइल की सेना के ऑपरेशन के दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें इजराइल की सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी लेबनान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को लेकर सैनिकों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दावा तो ये किया जा रहा है कि आईडीएफ चीफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे सैन्य ऑपरेशन पर चर्चा की। בשנים האחרונות אנחנו רואים התבססות של החמאס פה, היא תגבר, כיוון שנצאו מעזה וההשקעה תהיה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לרדוף אותם בכל מקום. אנחנו את הטבח של 7/10 תמיד נזכור ונוודא שאת הלקח של השמיני रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसीलिए पुतिन ने इजराइल के आयरन डोम से भी बड़ा हथियार ईरान को दे दिया है। कौन सा है वो रूसी हथियार, ये हम आपको बस थोड़ी ही देर में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि जिस आयरन डोम पर मीडिया रिपोर्ट सवाल खड़े कर रही है, आखिर वो काम कैसे करता है। देखिए, इजराइल का आयरन डोम इस तरह से काम करता है। आयरन डोम को भी लॉन्चर से दागा जाता है। ये कम दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए रॉकेट या फिर मिसाइलों को रोक सकता है। आयरन डोम रडार से आने वाले रॉकेटों का पता लगाता है और उन पर नजर भी रखता है। ये पता करता है कि कौन से रॉकेट के आबादी वाले इलाकों में गिरने की संभावना है। इसके बाद ये उन रॉकेटों पर मिसाइलें दागता है, जबकि बाकी रॉकेटों को खुले मैदान में गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि ईरान ने पहली बार हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, यानी ईरान आयरन डोम की कमजोरी को पकड़ चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आयरन डोम की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये केवल छोटे और मध्यम रेंज की मिसाइलों को टारगेट कर सकता है। एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागने पर आयरन डोम के लिए सभी मिसाइलों को निशाना बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और यही है आयरन डोम की सबसे बड़ी कमजोरी, और इसी कमजोरी का फायदा ईरान ने इस बार के हमले में उठाया। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि ईरानी मिसाइलों को इजराइल के सुरक्षा कवच ने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया। התקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו... अब देखिए इस तस्वीर को। देखिए, अमेरिका और पश्चिमी मीडिया बार बार इस तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है, या फिर रूस इसे बहुत ही खुफिया तरीके से ईरान में ऑपरेट कर रहा है। ईरान को पता है कि इजराइल के पास ऐसे हथियार हैं जो ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हीं हथियारों में से एक है इजराइल का F-35, जो छुपकर हमला बोल सकता है। ये ईरान के ठिकानों के करीब पहुंचकर
बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। अब सवाल यह है कि इसके खिलाफ ईरान क्या रणनीति अपनाएगा। S-400 दुनिया का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह स्टेल्थ विमान को आराम से ट्रैक कर सकता है। यह क्रूज और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को भी गिरा सकता है। इसे F-35 का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन इजराइल अपनी जिद पर अड़ा है और वो हर कीमत पर ईरान को जवाब जरूर देगा। साफ है कि इजराइल झुकने वाला नहीं है।